माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, तूने जो सुना है ना वो बिल्कुल सच है। मैं सच में तेरे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। वैसे भी अब इतने साल तो रह लिया हमारे पास, अब तू जाके अपने राजकुमार के साथ रहे राजमहल में। माँ, मैं मजाक नहीं कर रही। पकड़, ये काटते हैं तुझे। अच्छा ठीक है, बोल क्या बोलना चाहती है? मैंने मामी को कहते हुए सुना है कि बाबा मरे नहीं बल्कि हमें छोड़कर चले गए। तू एकदम बुलबुल जैसी बातें कर रही है, किसी भी बात पे कुछ भी बोल देती है ना। और मामा मामी किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, तूने ध्यान से सुना नहीं होगा। वैसे भी तेरे पापा की डेथ हो चुकी है, मैंने तुझे बताया था ना। और तुझे ऐसा लगता है कि ये जो रंगीन कपड़े मैं पहनती हूँ वो मुझे नहीं पहनने चाहिए, मुझे सफेद कपड़े पहनने चाहिए। तो बीजी ने कहा है मुझे, इसीलिए मैं सफेद कपड़े पहनती हूँ। अगर मैं सफेद कपड़े पहनूंगी तब तो विश्वास करेगी ना कि तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ठीक है, मैं कल से सफेद कपड़े पहन लूंगी, ठीक है? नहीं माँ, सॉरी, वो मामी मामा से कह रही थी, वरना मैं पूछती भी नहीं। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा नहीं पूछूंगी, कभी भी नहीं। इसका मतलब माँ ने मुझे कहा था वो सब झूठ था? नहीं, मुझे बाबा से पूछना होगा, अब वही मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। चलो कंबल तो हो गया, अभी काम करते कंबल में तो। अरे बाबा, क्या क्या बात है? कुछ चाहिए? हाँ कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। कैसे सवाल? कौन है ये लोग? कौन है वो बच्ची जो आपके साथ खड़ी है? कौन है वो औरत जो आपके साथ खड़ी है? ये मेरी फैमिली की फोटो है। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे जानना है वो लोग कौन है और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। नहीं है मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम मेरी बेटी जैसी हो, बेटी नहीं हो। इसलिए सिद्ध न करो और ये बेटी का हक जताना। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। भूल जाओ कि तुमने ये तस्वीरें देखी थी। भूल तो मैं गई थी कि मेरे भी कोई बाबा है, लेकिन जब आपने आज याद दिला ही दिया है तो आपको जवाब देना होगा कि ये लोग कौन है, क्या लगते हैं आपके। मैंने कहा ना कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अपनी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये फैमिली आपकी अकेली की नहीं है। वो लड़की जो मैं हूँ, वो मेरी माँ है और वो मेरी दादी है। प्रज्ञा, तुम मेरी बेटी हो। फोटो में जो ये बच्ची, ये तुम? हाँ मैं हूँ प्रज्ञा अरोड़ा। तुम्हारी माँ का नाम सरला है? हाँ, मेरी माँ का नाम सरला ही है जो इस फोटो में है। प्रज्ञा, तुम मेरी बेटी हो। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या है? नहीं बेटा जी, कुछ बुरा नहीं होगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी प्रज्ञा हो। मैं आपकी बेटी हूँ तो आप कहाँ थे? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जो आज तक मैं सुनते आई हूँ वो सब कुछ झूठ कैसे हो सकता है? अगर आप मरे नहीं, जिंदा थे, तो हमारे साथ क्यों नहीं थे? जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? और इस फोटो में जो ये दो बच्चे हैं, ये कौन है? प्रज्ञा, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दो बच्चियों के साथ यहाँ रहता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन है
बहनें मत, मेरी तो एक ही बहन थी बुलबुल, फिर ये दो बहनें कैसे मैं, मतलब आपकी तरफ इनके बारे में भी मुझसे झूठ बोला गया। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे जवाब चाहिए। आप थे कहाँ? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी, आपने कभी पता ही नहीं किया कि हम कैसे हैं। आप तो जानते थे ना कि हम जिंदा हैं। आप कहाँ थे? हमें जरूरत थी एक परिवार की, आप कहाँ थे? बताता हूँ। रुकिए। बेटा ये बात तब की है जब तुम बहुत छोटी बच्ची थी, 7 या 8 साल की। तब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और तुम्हारी माँ को उसका पता चल गया था। अरे आ रहा हूं। क्या है? भैया पानी नहीं है। ये कौन? ये सरला है, मेरी पत्नी। ये मीटिंग चल रही है तुम्हारी? ये है तुम्हारी क्लाइंट? मेरी बात समझने की कोशिश करो। सरला, सरला सुनो तो सही। सरला, मैंने सरला को बहुत समझाया कि ये गलती, लेकिन सरला ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी ने भी सरला का ही साथ दिया। नीच और गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई रघु? अरे ऐसा करने से पहले तो कहीं जाके डूब क्यों नहीं मरा? यही मैंने तुझे परवरिश दी थी, तूने तो मेरा नाम डुबो दिया। इतनी प्यारी बीवी, इतने अच्छे बच्चे, ने क्या किया तुमने? मैं तुझे अपने सामने नहीं देख सकती। यहाँ से दफा हो जा। ये घर तेरा नहीं, मेरा है। और ये मत कहना कि ये घर तेरे बाप का है। मरने से पहले उन्होंने मेरे नाम कर दिया। अब मेरी मर्जी है, मैं जिसको रख दूं। मुझे बेटा ऐसा नालायक नहीं चाहिए। घर माँ के नाम था और माँ ने मुझे घर छोड़ के जाने के लिए कहा। मैं अपनी बहू के साथ खुश हूँ, तो निकल जाए यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे लगा कि मैंने जो गलत किया सो किया, लेकिन सरला ने भी गलत किया। उसे घर आके ये बात तुम्हारी दादी को नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे लगा कि आज उसने ये बात दादी को बताई है, कल पूरे मोहल्ले को बताएगी, मुझे बदनाम करेगी। मैं बदले की आग से भर गया था। मैं बहुत गुस्सा था सरला से। मुझे लगा था कि सरला ने मेरी सारी खुशियां छीन ली, तो मुझे सरला से बदला लेना चाहिए। मैं भी उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं सरला से उसकी बच्चियां छीन लूंगा, उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। एक रात मैं घर आया तुम चारों बच्चियों को अपने साथ ले जाने के लिए। उसी दिन तुम्हारे मामा तुम्हें और बुलबुल को अपने साथ ले गए थे ताकि घर की कलह का असर तुम लोगों पे ना पड़े। और मुझे सृष्टि और प्रीतु दिखाई दी। मैंने सृष्टि और प्रीतु को उठाया और घर से भाग ही रहा था कि सरला की नींद खुल गई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने मुझे रोकना चाहा। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने सरला को धक्का मारा और तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को लेकर वहां से भाग गया। बाद में शायद तुम्हारी दादी ने सरला को समझाया होगा कि बात को आगे मत बढ़ाओ, जो हो गया उसे भूल जाओ। फिर मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो मैं शहर छोड़ के भाग गया और यहाँ आकर तुम्हारी दोनों छोटी बहनों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। प्रज्ञा, मुझे पता है कि मैंने तुम बच्चियों के साथ और सरला के साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों बच्चियां वहां पल रही थी माँ के साथ बिना बाप के, और मेरी 2 बच्चियां यहाँ पल रही थी मेरे साथ बिना माँ के। मैंने बहुत कोशिश की कि दोनों बेटियों को एक बेहतर जिंदगी दूं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए मैंने जो चुना वो बद से बदतर होता गया। बच्चियों का बोझ तो उठा लिया, लेकिन अपनी गलती का बोझ नहीं उठा पाया। रुक गया।
तुम्हारी माँ सही थी, मैं ही गलत था। सरला ने सही कहा तुमसे कि मैं मर चुका हूं। वो नहीं चाहती थी कि साया तुम लोगों पर पड़े। ये तुम मेरा इंतजार करो। मैं सरला से माफी मांगने के लायक नहीं रहा, और तुमसे माफी मांगता हूं बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जानता हूं बेटा कि तुमसे भी माफी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना तो कह सकती हूँ कि बाबा आप बुरे नहीं हैं, आप बुरे नहीं थे, आपका वक्त बुरा था। वक्त तो आज भी बुरा है। अब देखो ना बेटा, मैं अपनी दोनों लड़कियों के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूं। मुझे कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। मुझे एक बात का डर लगा रहता है कि मैंने जो तुम्हारी माँ के साथ किया, अगर मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ वैसा किया तो क्या होगा? सजा बहुत मिल चुकी, अब तो माफी की जरूरत है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। को संभाल सरला। क्या संभालूं मैं अपने आप को? मैं तो अपने बच्चों को भी नहीं संभाल। पीछे मैं ये बच्चों को संभाल नहीं पाई, उनकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। ये बुलबुल चली गई और अब प्रज्ञा बीच में। मैं शायद इस लायक ही नहीं ना। मैं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैं इस लायक ही नहीं। सबको मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। देखो ना, वो दो बेटियों को लेकर गए ना, उन्हें चारों को लेके चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। नहीं बीजी, सबको मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, मैं किसी को मेरे साथ रहना नहीं चाहिए। आप भी मुझे छोड़ के, आप मुझे छोड़ के चले जाओ। चुप हो जा, थप्पड़ मार दे। चुप, बोले चले जा रही, ये भी ध्यान नहीं हम लोग कहाँ खड़े। जो कुछ भी हुआ मैं तेरा क्या कसूर है? कसूर है उस ऊपर वाले का, जिसने ऐसी जोड़ी बनाई। मैं तो अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की, उनको माँ बाप दोनों का प्यार दिया। मुझे तेरी परवरिश पे फख्र है सरला, और तुझे भी होना चाहिए। तू अपने को नीचा मत गिरा। नहीं, इतने साल पहले तूने अपने से एक वादा किया था, इन रिश्तों को तूने दफना दिया था। उसमें बड़ी मिट्टी को मत हटा बेटा। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना, इस बारे में कभी बात नहीं करेगी, है ना? मैं तो कब का भूल चुकी कि मेरा भी एक बेटा था, 2 और पोतियां। अब इन रिश्तों को हम याद नहीं करेंगे, अब इनके बारे में बात भी नहीं करेंगे। बस अब आप क्या सोचा है आपने? आपकी बेटी आपके सामने है, आपका पूरा परिवार है। अगर आप चाहे तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं बाबा। नहीं, बहुत देर हो चुकी है।
मुझे बहुत मौके मिले थे अपनी गलती सुधारने के, लेकिन मैंने सब खो दिए। अब कोई फायदा नहीं। इंसान को अगर अपनी गलती का एहसास होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बाबा। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। नहीं बाबा, आपको आपकी गलती का पछतावा है, एहसास है। शायद यही जानकर आपकी बीवी, आपकी माँ, उनका दिल पिघल जाए। ठीक है, अभी कह रहे हो तो एक कोशिश और करके देख लेता हूँ। शायद माँ और सल्ला मुझे माफ कर दें। ये तसल्ली तो रहेगी मरने से पहले अपनी गलती की माफी मांगी, उस गलती का पछतावा की। हमारे बीच की बात है बाबा, कुछ हो ना हो खाना तो अच्छा मिलेगा। अब चले, पापा को आराम भी तो करना है। आते हैं बाबा। हाँ? लगता है उसी का दुपट्टा है, इसी रास्ते से गए हैं वो। लेकिन बॉस, अगर ये दुपट्टा किसी और का हुआ तो ये ऐसा ना हो कि इस दुपट्टे के चक्कर में हम लोग अपना सही रास्ता भूल जाएं। और छोरा, मैं बोल रहा हूँ ना, ये उसी का दुपट्टा है। और तेरा काम बकवास करने का नहीं है, काम करने का है, समझ गया? चल ढूंढ उसको, चल आजा। संभल के। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि आज मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज ही आप मुझे हमेशा के लिए मिल गए। आपकी याददाश्त वापस आ गई, आपको सब कुछ याद आ गया। आज मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि इस खुशी के बदले मुझे मरना भी पड़े ना तो भी मुझे मंजूर है। चुप। देखो, ऐसा सब नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि कभी कभी जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, समझ रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज जितनी खुश हूं ना, मेरा मरने वरने का कोई प्लान ही नहीं, बल्कि अब तो प्लान है कि लंबी जिंदगी जीऊं आपके साथ, हर खुशी के साथ। सच्ची अपनी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। आप पता है, मुझे ये सोच के इतनी खुशी हो रही है, कल जब हम घर जाएंगे, पति पत्नी बनकर जाएंगे, शायद मैं अपनी 2 बहनों से भी मिल लूंगी। तुम करना उनके साथ मस्ती, भी बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास। तो टाइम से याद है, अभी थोड़े टाइम में दिन हो जाएगा, उसके बाद सोएंगे कब? चलो कंबल में आ जाओ। सो जाते हैं, पहले तबीयत ठीक होने दीजिए। पापा कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं उन गुंडों ने। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही? पापा कहीं नजर ही नहीं आ रहे। गए होंगे कहीं पर, आ जाएंगे ना। तुम्हें रोना बंद करो। नहीं, मैंने हर जगह देख लिया, हर जगह आवाज लगा ली, कहीं नहीं है वो।
पढ़ रहे हैं आप? तुम्हारे पापा का खत है तुम्हारे लिए। क्या लिखा? प्रज्ञा, तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो, पर मुझ में तुम जैसी हिम्मत नहीं है। मुझ में हिम्मत नहीं है कि जिसे मैं छोड़कर चला गया था अब वापस उसी के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। गिर चुका हूं मैं उसकी नजरों में, अब जाकर उससे नजरें कैसे मिलाऊं? बेटा जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे बिना तुम सब खुश थे और मैं तुम सबको खुश देखना चाहता हूं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इसलिए कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। चाहता हूं कि तुम अपनी बहनों से मिलो, लेकिन जब उनसे मिलो तो मैं उनके सामने ना हूं। प्रज्ञा, बेटा अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बाबा।